बैरागी का संवाद चल रहा है। महाराज बैरागी जी के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सत्संग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं, कहो नी ज्ञान तुम्हारो, साख सबद मुख बोलो। कह सुखराम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा स्वामी, करने चित्त तुम्हारो। कहे सुखराम जवाब यो दीजिए, जो दिल खुले हमारो। अर्था बिना उठापे चर्चा सो मनमुखी कहावे। कहे सुखराम सुनो बैरागी, दरगे दाद न पावे। तो महाराज ने ऐसा कहा तो बैरागी जी बोलिया कि हमारा सत्सबद का अर्थ सुनिया बिना मनमुखी और मूर्ख कैसे बताते हो। हमारा गुरुमुखी का अर्थ तो आप सुनते ही नहीं हो। तो महाराज कहते हैं, कहो सत सबद अरत सो कीजे, पांख पांख को सारो। कह सुखराम अरत बिन बकबोस, दोटे दड़ी विचारो। चर्चा माई पड़े जो अड़बी, उठ उठ जे जावे। कह सुखराम साधवो नाई, हर को नाई सुआवे। एक दो ही चर्चा करके, ज्यों त्यों कर सुड़ जावे। कह सुखराम साधवो पूरा, भूला रहा लगावे। ज्ञान ध्यान सुमरण जप श्वासा, दौड़ त्रिकुटी दाई। कह सुखराम तथा सु आगे, कौन पद कठे जाई। कह रहे हैं कि ज्ञान के, ध्यान के, सुमरण के, जप के, श्वासों की दौड़ केवल और केवल त्रिकुटी तक है, त्रिकुटी से आगे नहीं है। यानी हद और बेहद तक है। हद को लांग गयो बेहद में, तो ये रीतो फिर आयो। तो यहाँ से इनके साधन करने से, करनी करने से, क्रिया करने से वापस लौट कर आ जाते हैं। यही है। तो बताओ इसके आगे कौन सा पद है और कहाँ जाते हैं। तो बैरागी जी बोलिया कि तुम त्रिकुटी के आगे कैसे और क्या साधन करके जाते हो, वो तुम्हारा ज्ञान कैसा है वो बताओ। तो महाराज वो ज्ञान बता रहे, खास विशेष अद्भुत विलक्षण। कह रहे, सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं। कह सुखराम अजब पो जाग्यो, उलट आद कर जाऊं। कह रहे मैं ध्यान हमारा देखो, राम शब्द का ध्यान करते हम, ब्रह्म के नाम का ध्यान करते हम, निजी नाम का ध्यान करते हैं, सस्वरूप के नाम का ध्यान करते हैं हम। हमारा ध्यान वही है। हम हमारे ब्रह्म को पहचानते हैं, स्वरूप को पहचानते हैं और स्वरूप वाले राम का ही हम सुमरन करते हैं। 4 प्रकार के राम है ना। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। कह रहे उस चौथे राम का विचार करके हम राम शब्द का सुमरन करते हैं। राम शब्द भले ये 52 अक्षरों में आने वाला नाम हो, लेकिन उस विचार हमारा, तात्पर्य हमारा, अर्थ हमारा उस चौथे राम से। तो सुनो बैरागी ज्ञान हमारो, हमारा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान आप सुनो। कह सुखराम अजप्पो जाग्यो। इस प्रकार से हम जपते जपते हमारे अंदर अजप्पा जागृत हो जाता है। अजप्पा जागृत होने का तात्पर्य अब जपने की जरूरत न रहती और अपने आप जापो और उलट आदगर जाओ। तो जब अजप्पा जागृत हो जाता है तो उलटकर आदगर में पहुंच जाते हैं। यानी गेबाऊ सुमरन होता है, ऑटोमेटिक सुमरन होता है, ऑटोमेटिक याद बनती है। तो ऑटोमेटिक गेबाऊ जो भी चीजें हैं वो आदगर को निज घर तक पहुंचाती है। बाकी करनी क्रिया जो आप करते हो वो नहीं पहुंचाती। यानी करने से परे जो चीज है वो चीज आपको वहां पहुंचाती है, जो करने में नहीं आती है, जिसे कर नहीं सकते। तो सदगुरु का ज्ञान ऐसा है कि वो ज्ञान से आप निज घर तक पहुंच जाते हो। इसमें बाहर के कोई करनी क्रिया का काम ही नहीं है। तो बैरागी जी बोलिया कि अजप्पा जाप क्या होता है और राम शब्द ही सिमरते हैं, तुम्हारा राम शब्द न्यारा है, वो राम कैसा है सो कहिए। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, विस्तार से बताइए, समझाइए हमें आप। तो जो बैरागी जी पूछ रहे हैं किन के लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए तो पूछ रहे हैं ताकि हमको ये खुलासा हो जाए। और महाराज उत्तर दे रहे हैं तो भी हमारे लिए दे रहे हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए। सुखवाच में महाराज कह रहे हैं, 52 परे 3 गुण बारे, सुरत शब्द सुन्यारो। कह सुखराम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारो।
रसना सेव थकी है मन की, जीव भजन सु लागे। कै सुख राम सुनो बैरागी, भरम हंस का भागे। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। कै सुख राम पारखवा की, ध्यान सुखमणा जागे। कह रहे वो कैसा शब्द है, 52 परे, 3 गुण बारे, सूरत शब्द सु न्यार। ये किसकी चर्चा हो रही है? सत शब्द की, निज नाम की, कुदरत कला की, निरंजन की, जो आपका स्वरूप है, जो वास्तव में आप हो, यानी जो आपको प्राप्त करना है, जो आप हो लेकिन आपको प्राप्त नहीं है, यानी उसकी आपको समझ नहीं। तो महाराज आपको समझा रहे हैं कि आपको उस चीज की समझ आ जाए जो असल में वास्तव में आप हो। तो आप सच में क्या हो, वास्तव में क्या हो? 52 परे 3 गुण बारे। आपका जो स्वरूप है वो 52 अक्षरों में नाम लेने में नहीं आता। आपके स्वरूप का कोई नाम, रूप, रंग, वर्ण, आकार 52 अक्षरों में वर्णित नहीं कर सकते, लिख कर नहीं बता सकते, बोल कर नहीं बता सकते, It's 8:15. पकड़ कर नहीं बता सकते, सूंघ कर नहीं बता सकते। आपका स्वरूप ऐसा है, यानी इंद्रियातीत आपका स्वरूप है। 5 ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान करती है, वो ज्ञानेंद्रियां भी आपको स्वरूप को सेंस कर पाने में समर्थ नहीं है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपके शरीर में सेंसर सेंस करती है। किसको करती है? भौतिक चीजों। लेकिन आपका स्वरूप भौतिक नहीं है, आपका स्वरूप सत्य है, आपका स्वरूप अविनाशी है। आपके स्वरूप का कभी नाश होता ही नहीं। और ये 52 के परे है, 52 अक्षरों में आता नहीं है। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख। आवे पुरबला लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। तो 52 परे 3 गुण बारे, 3 गुणों से भी ये बारे है। बारे का मतलब 3 गुणों से न्यारा है। इसमें रजोगुण भी नहीं है, सतोगुण भी नहीं है और तमोगुण भी नहीं, यानी आपके स्वरूप में तीनों गुण नहीं है। ये तीनों गुण किसके हैं? माया के हैं। आपके स्वरूप में माया नहीं है, आपका स्वरूप माया से परे है। तो ये गुण गुणों में बरतते हैं, माया माया में बरतती है, और ये गुण बदलते हैं। लेकिन आपके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता ही नहीं। आपका स्वरूप है वैसा का वैसा ही रहता है। शरीर आपका बदलता है, प्रतिदिन बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है शरीर, लेकिन आपके स्वरूप में कोई बदलाव होता ही नहीं है, क्योंकि वो 3 गुणों से परे है। और बदलाव गुणों में होता है, बदलाव माया में होता है। 52 अक्षरों से कहलाने में बदलाव होता है। तो वो आपका स्वरूप को 52 अक्षरों में कहकर बताया नहीं जा सकता। 52 अक्षरों की हाजत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आपके स्वरूप की कोई डेफिनेशन कर दे वो। इसलिए इसे 52 परे कहा है। और 52 शब्द जो है, 52 अक्षर जो है, वो श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। और आपका स्वरूप श्वासों से भी परे है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसा अमोलक वस्तु है आपका स्वरूप, जो 52 परे 3 गुण बारे। तो किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, वो काम करता ही रहता है। किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, वो शांति शीतलता में रहता है। किसी में तमोगुण ज्यादा होता है, वो आलस्य, प्रमाद, क्रोध आदि में रहता है। तो ये जो गुण है,
क्या ये आपके स्वभाव को बताते हैं? आत्मा तो गुणातीत है। आत्मा तो गुणातीत है, आपका स्वरूप तो गुणातीत है। ये गुण तो बदल सकते हैं। कभी किसी को क्रोध भी आ जाता तो कभी कोई ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बदलाव संभव है। समय समय पर अलग अलग समय के अधीन है। कौन? तीनों गुण, रजव सत्व और तम तीनों गुण काल के अधीन है, समय के अधीन है। समय के अनुसार बदलते हैं। जैसा जैसा समय होता है वैसा वैसे ये गुण हावी हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं और आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। लेकिन आपके स्वरूप को ये तीनों गुण में से कोई भी एक भी गुण स्पर्श नहीं कर सकता। आपका स्वरूप इन तीनों गुणों से अछूता है, यानी छूता ही नहीं है, टच भी नहीं करता। तीनों गुणों में रहता है, लेकिन आपके गुणों से रहते हुए गुणों से अलेप है। ऐसे हमारे स्वरूप को हम डिफाइन करते हैं। इसे हम सत्य कहते हैं और इस शब्द से बोला जाता है। डेफिनेशन तो शब्द के द्वारा ही दी जाएगी, तो इसलिए इसको सत्य का शब्द कहते हैं। और महाराज कह रहे इस स्वरूप को डिफाइन करने के लिए, इस स्वरूप को उच्चारित करने के लिए श्वासों का नहीं काम, जीभ का कौन विचारा? करे जीभ का भी कोई विचार इसमें नहीं है। तो जीभ इसे कहकर बोल नहीं सकती। तो जीभ से जो आप बोलते हो वो स्वरूप का वर्णन नहीं है, वो स्वरूप का गुणानुवाद नहीं है, क्योंकि जीभ इसे बोल पाने में समर्थ नहीं। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम कह कौकुण खोले आए। नवतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। तो महाराज कह रहे हैं कि रसना से जो हम सुमिरन कर रहे हैं, ये कहाँ तक पहुंचेगा? रसना जो चला रहे हैं, तो जो चलानी पड़ रही है वो कौन चला रहा है? आपका मन चलाता है, आपकी बुद्धि चलाती है। आपकी बुद्धि में चलाने का भाव अथवा प्रेरणा आती है आपकी बुद्धि में चलाने के लिए, तो आपका मन चलाने में लगता है, क्योंकि ये भी इंद्रिय है ना, रसना। तो रसना इंद्रिय अपने आप तो नहीं चलती है, इसके पीछे इसका राजा है मन। और ये मन किसका बना है? माया का ही बना है, गुणों का ही बना, त्रिगुणात्मक मन है ये आपका, 3 गुणों से निर्मित है। तो महाराज कह रहे जब तक आप रसना से सुमरन कर रहे हैं, यानी करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, कह नहीं रहे, कहना पड़ रहा है। सुमरन हो नहीं रहा, करना पड़ रहा है। तो जो करना पड़ रहा है वो आपके मन बुद्धि पर आधारित है। आपका मन की मर्जी होगी तब करेगा, आपकी बुद्धि को सूट करेगा तब करेगा। लेकिन महाराज कह रहे हमारा सत्संबंध मन बुद्धि पर आधारित नहीं है। आप रसना से करो या ना करो, रसना से करना आपका मुखा सिमरन, रसना चलना भी भले बंद हो जाए तो भी हमारा सत का शब्द चालू रहता है। यानी हमारे स्वरूप इस रसना के बिना भी रहता है। चाहे रसना से सुमिरन करो या ना करो, लेकिन हमारा स्वरूप वैसा का वैसा ही रहता है। सुमिरन न भी करो तो भी वैसा ही है, और करो तो भी वैसा ही है।
तो महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक भजन कब बनेगा, वास्तविक सुमरन कब बनेगा। वास्तविक भजन, वास्तविक सुमरन तभी बनेगा जब आपका मन की क्रियाएं थक जाए। मन से जो आप कर रहे हो ना, रसना सेव थके हैं मन की, मन से करने की इच्छा जो आप करते हो कि मेरा मन लग रहा है, मैं कर रहा हूं, ये बात खत्म हो जाए तो फिर आपका मन लगे या ना लगे, स्वतः होते फिर भी स्वतः ही सुमिरन हो रहा है। मन करे या ना करे, क्योंकि मन का तो क्या भरोसा है। ये मन तो शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में दौड़ता है और पल पल में बदलता है। स्वभाव है ये। स्वभाव है। कभी इस मन को अच्छा लगता है और कभी इस मन को बुरा लगने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो महाराज कह रहे कि जो अच्छा बुरा जब तक लगता है तब तक तो आप नीचे ही हो, ऊपर कहाँ पहुंचे। अच्छा बुरा भी आपके मन से ही लगता है, मन का ही कंपेरिजन है, मन की ही तुलना है। तो आप स्वरूप में पहुंचे ही कहाँ हो अभी। स्वरूप में नहीं पहुंचने के कारण ही तो आप अच्छा बुरा लगा रहे हो, मन के साथ रहने के कारण। जिस दिन आप मन को छोड़ दोगे, मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा होए। ये मन जब तक नहीं मरेगा तब तक परम धाम में वासा होने वाला। तो कह रहे रसना सेव थके हैं मन की, मन की रसना जो आप मन से चलाते हो वो थक जाए और ऑटोमेटिक चलने लगे। ऑटोमेटिक वाला जो गेबाऊ शब्द है, सदगुरु के द्वारा बख्शिश किया हुआ, सदगुरु के ज्ञान की कृपा से हमारे भीतर जो जागृत होता है वो चलने लगे। तो महाराज करे जीव भजन सुलागे। तो वास्तव में ये जीव भजन से लगा है। भजय न भजे फिर भी होवे, भज ना रहे फिर भी हो रहा। कह सुखराम सुनो बैरागी, हे बैरागी जी, हमारा जो भजन है वो करनी क्रिया की अपेक्षा नहीं है। उस भजन में श्वासों की जीभ की भी अपेक्षा नहीं है हमारे भजन में। ये चलेंगे तभी हमारा भजन होएगा, ऐसा नहीं है। तब भरम हंस का भागे, तब हंस के भरम भागते हैं कि ये मन में हुई नहीं। जो मन चल रहा है, ठहर रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये मन में होने का मुझे भरम होता है। तो जहाँ मेरा मन होता है, जहाँ मेरी बुद्धि होती है, वहीं मैं अपने आप को भासता हूँ। मुझे ये पता ही नहीं है कि इस मन के बिना भी मैं हूँ, इस बुद्धि के बिना भी मैं हूँ। जहाँ आपका मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहाँ आप हो, इस बात का नहीं पता, यानी तब भी आप रहते हो। तो ऐसा जब सुमिरन बने आपसे सदगुरु के ज्ञान की कृपा से, तब जाके आपका करनी क्रिया का जो भरम है वो भागेगा कि मुझे ये करनी ये क्रिया करना है, मुझे ये नित्य नेम करना है, मुझे ये पाठ करना है। महाराज कह रहे पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा बध्यो अधिक अहंकार। क्योंकि वो सत्य का स्वरूप का जो शब्द है वो तो हाथ नहीं लगेगा, वो तो सदगुरु की कृपा से ही हाथ लगेगा। तो आप उसके बिना तो खाली रह जाओगे, कितना ही पाठ कर लो। सार की चीज तो सत्य शब्द है, जो गेबा ऑटोमेटिक है, वो हाथ लगनी चाहिए। कह रहे महाराज रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सु लागे, तब समझो कि असली भजन बनने लगा। कह सुखराम पारक वाकी, अब वाकी परीक्षा क्या है, कसौटी क्या है, पहचान क्या है, कैसे जाने कि हम मन के द्वारा कर रहे हैं या मन अभी नहीं हो रहा है मन के द्वारा, फिर भी सुमिरन हो रहा है, फिर भी याद बनी हुई है। उसकी परीक्षा क्या है
कह सुखराम पारक वाक्य ध्यान सुखमणा जागे। वो ध्यान आपका सुखमणा में हो जाएगा। सुखमणा यानी चंद्र नाड़ी नहीं, सूर्य नाड़ी नहीं, ईडा नहीं, पिंगला नहीं। ईडा और पिंगला तो श्वासों के सहारे है। जो राइट नोस्ट्रल है अपना, इसे पिंगला कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं। जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है, इसे ईडा कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। लेकिन सुखमणा जो है इन दोनों के बीच में है। तो न ईडा में ध्यान, न पिंगला में ध्यान, न सूर्य नाड़ी में ध्यान, न चंद्र नाड़ी में ध्यान। आपका ध्यान कहाँ लग गया? इन दोनों के बीच में, मध्य में, बैलेंसिंग, सम्यक, समता में। वहां आपका ध्यान लग जाए सुखमणा में। और सुखमणा में अमृत जरता है। रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास। और निज हंसा का यही चारा सुखमण मोती करे हारा। जल पीवन की सद्दा नाई मतियो अमृत दूरी हुई जाए। It's 8:30. तो महाराज कहते हैं, बैरागी जी कहते हैं ऐसी बात को सुनकर कि तुम्हारा सत्संग क्या है सो कहो, बताओ सत्संग के बारे में। और अब उनको इंटरेस्ट जगा। महाराज जब ऐसी अद्भुत विलक्षण विलक्षण बातें बताते हैं सत्संग के बारे में कि हमारा स्वरूप कैसा है, सत्य है, अविनाशी है, उसके बारे में और थोड़ा समझाओ हमें, ताकि हमें समझ आ जाए थोड़ा इसके बारे में। तो महाराज कहते हैं अर्था परे समझ के आगे। अर्था परे, इसे इसका कोई अर्थ नहीं कर सकता। अर्जुन व्यास किशन कण बिणिया तो ये अर्था में नहीं आए हो। तो अर्था परे ये स्वरूप जो है ये अर्थ करने में नहीं आता, क्योंकि इसका अर्थ आप क्या उदाहरण देके करोगे, क्या दृष्टांत देके करोगे, कैसे समझाओगे? क्योंकि इसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई वर्ण है, न कोई आकार है, कुछ भी तो नहीं है इसका। तो इसे समझाओगे कैसे? हवा है, साहिमा है, गाय में। बात कहती ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबको नकारते जाओ। फिर जो लास्ट में बच जाए सब कुछ नकारने के बाद, वो ये है। तो इसका अर्थ करके किसके तुलना करके बतावें? इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में कोई हो तो उससे तुलना करके बता दें कि भाई ऐसा है। तो अर्था परे और समझ के आगे ये परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त समझ दी है। इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त समझ से हमें ये स्वरूप समझ में नहीं आता। कोई कहता ना समझ में नहीं आ रहा, कैसे आएगा समझ में? समझ में आने की वस्तु है ही नहीं। कोई वस्तु हो तो उसे उदाहरण देकर समझा सकते हैं। कोई चीज हो तो उसका रूप, रंग, वर्ण, आकार बता के समझा सकते हैं। उसका छेप बता के समझा सकते हैं। सुंदर है, काला है, गोरा है, कुरूप है, रूपवान है, कैसा है, कैसे समझा मैं इसको? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त बुद्धि से ये ज्ञान समझ में नहीं आता, यानी स्वरूप का। तो फिर इस स्वरूप के ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सद्गुरु के द्वारा दिए गए शब्दों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, तो बच्चा को आर्ग्यू करता है कि ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है। बस वो मान लेता है, हाँ ए फॉर एप्पल जो टीचर कह रहे हैं वो सही है एकदम बात। उसको सीखना है। तो वो एप्पल के पहचानने लग जाता है कि ऐसे ए फॉर एप्पल है। ए को मान लेता है कि ए इसको डिनोटिनेशन के लिए ए कहा गया।
ऐसे ही आपके स्वरूप के लिए सदगुरु जो आपको वचन कह रहे हैं पहचानने के लिए, उसे आप भी मान लो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। कह रहे हैं, विश्वास नहीं करोगे आप, श्रद्धा नहीं हो पाओगे अपने भीतर सदगुरु के शब्दों के प्रति, आतरा रखोगे, केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने। ऐसी कुदरत हो, कुदरत देखो इसकी, अर्था परे समझ से आगे। इसीलिए प्राकृतिक बुद्धि में समझ नहीं आता, इसीलिए सदगुरु की ज्ञान दृष्टि चाहिए। इसलिए तो कहा कि सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यदि आपकी समझ में पहले से आ जाता तो सदगुरु की क्या जरूरत थी, सुखराम जी महाराज की क्या जरूरत थी, समझ में आ जाता तो। लेकिन बिना सदगुरु के ये ज्ञान समझ में नहीं आता। सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तो भी चांदनो होत नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्ति न पावई। आपको गुरु ही मुक्त करता है, ऐसी समझ आपको देकर। आपकी समझ नहीं है ये, आप अपनी समझ से मत सोचना, अपनी बुद्धि से मत सोचना, गुरु के द्वारा दी गई समझ से सोचो, गुरु के द्वारा दी गई ज्ञान दृष्टि से सोचो। उस ज्ञान दृष्टि पर मनन करो, चिंतन करो, समझो बात को, तब वो बात आपके समझ में आएगी। यानी आप अपना निजमन ले जाकर सौंपो और निजमन से निजमन पर मेहर हो जाए। सदगुरु का निजमन रिश्ता है और वो कृपा करके ज्ञान की हाट खोल देते हैं, ज्ञान का भंडार खोल देते हैं आपके लिए। और जिसके सामने भंडार खुल जाए वो तो निहाल हो जाए, माला माल हो जाए। तो सदगुरु तो ऐसे निहाल कर रहे हैं, हमको माला माल कर रहे हैं। अर्था परे समझ से आगे। और क्या करें, गम सेन के बारा, इसकी गम, इसकी जानकारी किसे भी हो नहीं सकती। इसीलिए इसे क्या बोला है, अगम। अगम क्यों कहा है? क्योंकि किसी आपके मन के द्वारा, आपके बुद्धि के द्वारा, आपकी इंद्रियों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपके नाक के द्वारा, आपके आँख के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपके हाथ के द्वारा इसकी गम, इसकी पहचान, इसकी जानकारी कर पाना संभव नहीं। यदि इसके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा यदि इसकी जानकारी हो सकती होती, तो आप अभी तक कर लिए नहीं होते इस स्वरूप की जानकारी। क्या स्वरूप कोई आकार है? आकार को तो आप हाथ से पकड़कर देख सकते हो, चौकोर है, गोल है, कैसा है। और कोई खुशबू हो तो सूंघ के बता सकते हो कि गुलाब की है कि और कोई दूसरे फूल की है, गेंदे की है, किसकी है। और चखने में आता हो ना तो स्वाद बता सकते हो कि आम मीठा है, खट्टा है, कैसा है। महाराज कहते इसकी गम होती ही नहीं है। जो इसकी गम बता रहा है वो उसकी नकली गम बता रहा है। और कह रहे इसका कोई सेन भी नहीं है। सेन मतलब इशारा, कोई इशारे से समझाए इस स्वरूप की बात को। तो महाराज कह रहे इशारे में भी ये नहीं आता। इशारा किसकी तरफ करे? कोई एक तरफ इशारा करेंगे तो बाकी छूट जाएगा। तो ये तो सर्वत्र है ना स्वरूप, आकाशवत है ना स्वरूप।
आकाश को कोई पकड़ सकता है, उसका रंग देख सकता है, आकाश का रूप देख सकता है, वर्ण देख सकता है? आकाश कहाँ नहीं है? तो इसकी गम इसलिए से अगम का है। इसकी सेन, इसका कोई इशारा, इसका कोई बताने का तरीका, इसकी कोई बताने की विधि, इसका कोई बताने का भेद है ही नहीं। बस इसे तो आपको मानना ही होगा, और मानोगे तो आपके भीतर में ये प्रकट हो जाएगा। प्रकट होते ही आप जानने लग जाओगे कि ये तो मैं ही हूं, दूसरा और कोई है ही नहीं। और अब मैं कहाँ हूं? अब बोले मैं सर्वत्र हूं। किस भाव से बोलोगे? स्वरूप के भाव से, सता के भाव से, अविनाशी के भाव से, क्योंकि आपका स्वरूप ही तो सर्वत्र है और सद्य है। जो सद्य होता है, नित्य होता है, वही सर्वत्र होता है। जो सद्य नहीं है, नित्य नहीं है, वो तो किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, किसी काल में नहीं होगा। लेकिन जो सद्य है, नित्य है, यानी जो रोज रहता है, वही सर्वत्र हो सकता है। उसी का किनारा नहीं है। सूरज का किनारा है, एक जगह है। चंद्रमा का किनारा एक जगह है। पृथ्वी का किनारा है, एक जगह है। सब जगह नहीं है सूरज, सब जगह नहीं है पृथ्वी, सब जगह नहीं है चंद्रमा। अपने को तो कहाँ जाना है? चल हंसा उड़ देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशिभान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिलामिल ज्योति है। चल हंसा उड़ देश समंजा मोती। तो अर्था परे, समझ से आगे, समझ के आगे। तो फिर कोई अर्थ बताता है वो, कोई समझ बताता है वो, इसकी समझ होती ही नहीं, इसका अर्थ होता ही नहीं। महाराज ने तो कह दिया, गम सेन के 12, इसकी गम होती ही नहीं, इसकी जानकारी कोई कर ही नहीं सकता। बाहर है तो कैसे करोगे? इसका कोई सेन ही नहीं है, इशारा नहीं है। कह सुखराम सुनो बैरागी, सो सत्शब्द हमारा है। बैरागी जी महाराज, ऐसा हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा सत अविनाशी है, ऐसा हमारा सतराम है, ऐसा हमारा सत शब्द है। जिसे हम शब्द कहते हैं वो ऐसा है। मतलब ये भी नहीं, 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 फिर लास्ट में बच गया वो मैं हूं। यानी मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं हेम नहीं हूं, मैं 5 प्राण नहीं हूं। पान अपान उदान व्यान समान मैं नहीं हूं। यानी नौतत्लिंग शरीर मैं नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, कारण शरीर मैं नहीं हूं। मैं एक सत्य चेतन परमात्मा स्वरूप हूं। ऐसा मेरा स्वरूप है। कोई करो इसका अर्थ, कैसे करे? करो इसकी समझ, कोई कैसे करे? करो घम इसकी, कैसे इसका इशारा बताए? इसमें कुछ है ही नहीं, कैसे बतावे? ऐसी सत्य की बात महाराज बता रहे, जो बताने में नहीं आती मुख के द्वारा। मुख की हाजत नहीं है समझाने की। सोहम परे अजब पे आगे थके अनहद लारा। क्या बोलते हैं? अनहद जो हो रही ना आपकी ध्वन्यात्मक शब्द, वो भी पीछे रह जाता है। जाप मरे, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जाप मरे, अजप्पो मरे, अनधु थक जाए। सूरत समानी सत्य में, जहां काल नहीं आए। जहां पर काल भी नहीं,
जहां समय नहीं है। ये धुनी तो आपकी किसी समय में हो रही ना, पहले किसी समय में नहीं होती थी, अब किसी समय में हो रही है और आगे किसी समय में नहीं रहेगी। ये धुनी भी झूठी है, सच्ची नहीं है। आप तो विलीन हो जाओगे नहीं पाएगी। क्या कह रहे हैं महाराज? सोहम परे अजप पे आगे आप जो जाप जपते हो, जाप के आगे आपके अजप्पा हो जाता है। जपते जपते बोला वो अजप्पा भी नहीं है ये स्वरूप। अजप्पा भी झूठा है, जाप भी झूठा है, ओहम सोहम भी झूठा है। थके अनद लारा, अनद भी जहां थक जाती है, जहां अनद भी काम नहीं आती है। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराशियो आए। जहां सुन्न हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता, वो आप है, वो आपका स्वरूप है, उसे पहचानो। सोहम परे, आप हो सोई मैं हूं। सोहम मतलब आप में मेरे में कोई भेद नहीं है, लेकिन है तो सही कोई ना कोई उपाधि के साथ। आपकी उपाधि लग गई, मेरी उपाधि लग गई, दोनों उपाधियां हो गई ना, तो इस सोहम से परे है। आप और मैं दो है, दो में फिर एक कर लो तो एक भी तो बचा ना, कुछ न कुछ बचा तो उपाधि के साथ हो गया वो। और वो स्वरूप तो आपका उपाधि से रहित है, न उसमें तू की उपाधि है, न उसमें मैं की उपाधि है। सोहम परे अजब पे आगे, थके अनहद लारा, कह सुखराम नाद सुई आगे, है सतधाम हमारा। कह रहे जहां ध्वनि भी नहीं है, नाद नहीं है, अनद नाद नहीं है, जिंग नहीं है, सोंग नहीं है, अगम नहीं है, ये 5 प्रकार की दुनिया भी हमारे स्वरूप में नहीं है। ये भी माया की है, ये माया से होती है, लेकिन ये माया सत माया है, अच्छी माया है, आपको स्वरूप तक पहुंचाने वाली माया है। ये माया होनी चाहिए। साधना के पथ में माइलस्टोन है, मील के पत्थर है, ये आते हैं तो आपको मील के पत्थरों पर ही ठहर जाएंगे तो मंजिल आ जाएगी ना। सही चल रहे, इसके माइलस्टोन है ये सब, लेकिन यहाँ आपको ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे कहाँ तक बढ़ना है? जहाँ ये कुछ भी ना रह जाए। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराशियो आए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। आनंद श्री सद्गुरु सुखराज अत्रेय भगवान ने